दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी कहानी लाए हैं जिसको पूरा सुनने के बाद आप 5 मिनट तक सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस खूबसूरत सी कहानी का नाम है फैसला। चलिए शुरू करते हैं। अंकुर, मेरा नैनीताल जाना बहुत जरूरी है। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कल ही जाना है, बट सोच रही हूँ अकेली कैसे जाऊंगी। कोई नहीं, मैं चलता हूँ साथ। 1 मिनट की भी देरी किए बिना अंकुर ने तुरंत कहा। अंजलि थोड़ी चकित होकर बोली, मगर ऑफिस में क्या कहोगे? बॉस नाराज नहीं होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कह दूंगा कि तबीयत सही नहीं। इस तरह 2 से 4 दिन आराम से छुट्टी मिल जाएगी। ओके, फिर आ जाना, हम कैब से चलेंगे। मैंने कैब वाले से बात कर ली है, कल सुबह सुबह निकलते हैं। अंजलि निश्चित होकर अपने काम में लग गई। अंकुर और अंजलि करीब 1 साल से संपर्क में हैं। दोनों ऑफिस में मिले थे। अंजलि को अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर हुई तो वो वहां चली गई, मगर अंकुर ने उससे संपर्क बनाए रखा। अब समय के साथ दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती डेवलप हो गई थी। इस दोस्ती की वजह अंकुर का केयरिंग नेचर था, जो अंजलि को बहुत पसंद था। अंजलि को जब भी कोई समस्या होती या किसी का साथ चाहिए होता, वो अंकुर को कॉल करती और उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता। अंकुर हमेशा उसका साथ देने के लिए आ जाता। अंजलि का कोई भाई नहीं था, इसलिए वो चाहती थी कि उसका पति उसके घर वालों की भी परवाह करने वाला हो। अंकुर इस माने में बिल्कुल फिट बैठता था। वो अक्सर अंजलि के घर जाता और उसकी मम्मी की हेल्प करने की कोशिश में रहता। कभी मार्केट से कुछ लाना है, कभी शॉपिंग के लिए साथ जाना है, कभी कोई खास डिश बनानी है, तो वो हमेशा आगे रहता। हाल ही में जब रात के 11 बजे अचानक अंजलि के पापा को हार्ट प्रॉब्लम हुई तो उसने अंकुर को ही फोन किया। अंकुर तुरंत अपनी बाइक लेकर हाजिर हो गया। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई और दोनों पिता को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए 2 दिन बाद की डेट दे दी। अंजलि को अगले दिन ऑफिस में जरूरी प्रेजेंटेशन देना था, इसलिए किसी भी हाल में ऑफिस पहुंचना था। अंकुर को जब ये बात पता चली तो उसने अंजलि से ऑफिस जाने को कहा। वो खुद 4 दिन की छुट्टी लेकर अस्पताल में रुककर सब काम देखने लगा। अंजलि अंकुर के इस व्यवहार और प्यार से अभिभूत हो उठी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अंकुर जैसा दोस्त उसके पास है। वो किसी भी तरह उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करने को उत्सुक थी। 2 से 3 बार वो उसकी दोनों बहनों से भी मिल चुकी थी। अंकुर अंजलि को बहनों से मिलाने उनके कॉलेज ले गया था। एक नज़र में अंकुर बहुत हैंडसम या आकर्षक नहीं दिखता था, मगर उसका व्यवहार अच्छा था। कपड़े बहुत महंगे नहीं होते थे, मगर वे कपड़े उस पर जंचते थे। वो सौम्य, शालीन और दूसरों की प्रॉब्लम समझने वाला बंदा था। खासकर अंजलि के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। इधर अंजलि काफी खूबसूरत और स्मार्ट थी। 5 फुट 4 इंच का कद, गोरा रंग, घुंघराले बाल और सधी हुई खूबसूरत फिगर। वो अपने काम के प्रति भी बहुत सिंसियर रहती थी। उसने बेहतर सैलरी पैकेज में नई कंपनी ज्वाइन की थी और बहुत जल्दी उसे प्रमोशन भी मिलने वाली थी। उसे अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना था और इसके लिए वो हमेशा मेहनत करती थी। अंजलि के घर में माता पिता के अलावा दादाजी थे, जिन्हें वो बहुत प्यार करती थी। पिता 5 से 6 साल बाद रिटायर होने वाले थे और उससे पहले वो अंजलि के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी करना चाहते थे। इधर अंजलि के दिल में धीरे धीरे अंकुर जगह बनाने लगा था। उसके सिवा किसी लड़के के बारे में वो सोच ही नहीं सकती थी, मगर वो इंतजार कर रही थी जब अंकुर उसे प्रपोज करे। उस दिन भी सुबह सुबह अंकुर हाजिर हो गया और अंजलि के साथ नैनीताल के ट्रिप पर निकल पड़ा। नैनीताल में काम खत्म होने के बाद दोनों ने कुछ अच्छा समय साथ बिताया। वहाँ अंजलि की मौसी रहती थी, सो दोनों उन्हीं के घर ठहरे। एक दिन में ही अपने अच्छे व्यवहार की वजह से अंकुर ने अंजलि की मौसी का दिल भी जीत लिया। मौसी ने इशारों इशारों में अंजलि से दोनों के रिश्ते के बारे में कंफर्म भी किया। अगले दिन लौटने का प्लान था, मगर अंजलि ने ये प्लान एक दिन आगे बढ़ा दिया। आज वो अंकुर के दिल की बात जानना चाहती थी, इसलिए उसने सारा दिन अंकुर के साथ नैनीताल घूमने का प्लान बनाया। शाम में जब दोनों नैनीताल की वादियों में घूम रहे थे तो अचानक अंकुर का हाथ थामते हुए अंजलि ने पूछा, अंकुर, क्या हम हमेशा दोस्त ही रहेंगे? हाँ, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, जल्दी में अंकुर ने कह दिया। मगर जब उसने अंजलि की आंखों में देखा तो उसे समझ आ गया कि अंजलि क्या सुनना चाहती है। अंकुर ने अंजलि की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो हम कुछ और भी बन सकते हैं। कुछ और बन सकते हैं? मगर कुछ और क्या? अनजान बनते हुए अंजलि मुस्कराई। मसलन शौहर बीवी, या पति पत्नी, या हस्बैंड वाइफ, या फिर तुम कहो तो बस करो, कभी प्यार का इजहार तो किया नहीं और चले पति पत्नी बनने। मुंह बनाते हुए अंजलि बोली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बोला, यार हर धड़कन में तुम हो, हमेशा आंख खुलते ही तुम्हारी याद और नींद लगने से पहले तक बस तुम्हारी बातें। कहते हुए अंकुर ने अंजलि को बाहों में लेना चाहा तो वो दूर भागती हुई बोली, इतना फिल्मी बनने की जरूरत नहीं। प्यार है तो वे 3 शब्द बोलो और प्रॉमिस करो कि ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा। आई लव यू। कहते हुए अंकुर थोड़ा शर्मा गया। अंजलि इस बात का मजा लेती हुई उसे चिढ़ाने लगी। फिर बोली, चलो अपनी जेब ढीली करो और मुझे कहीं कुछ खिलाओ पिलाओ।
अंकुर उसे एक ढाबे में ले गया और समोसे चाय ऑर्डर करता हुआ बोला, इससे ज्यादा रोमांटिक डिश और कुछ नहीं हो सकती। अंजलि उसके भोलेपन और सादगी पर फिदा हुए जा रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि वो इस रिश्ते को आगे ले जाएगी, क्योंकि इससे बेहतर लड़का उसे फिर नहीं मिलेगा। अब दोनों की दोस्ती ने प्यार का रंग ले लिया था। वे डेट पर जाने लगे। जब भी अंजलि की तरफ से ट्रीट होती तो वो अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाती, मगर अंकुर किसी ढाबे या चाय की दुकान पर ले जाता और कभी चाउमीन, कभी समोसे या कभी गोलगप्पे खिला देता। अंजलि को अंकुर के इस अंदाज पर प्यार आता। करीब 6 महीने डेटिंग करने के बाद एक दिन दोनों ने तय किया कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। दोनों के घर वालों ने सगाई की तारीख तय कर दी। छोटे मोटे समारोह के रूप में अंजलि के घर में ही करीबी रिश्तेदारों के बीच सगाई संपन्न हो गई। अब तक अंकुर ही अंजलि के घर आता जाता रहता था। सगाई के बाद पहली बार अंजलि एक दिन बिना बताए अचानक ये देखने के लिए अंकुर के घर पहुंच गई कि उसकी ससुराल कैसी है। अंकुर ने उसे बता रखा था कि लक्ष्मी नगर में उसका 2 कमरों का घर है, मगर आज वो ये देखकर चौंक गई कि उसका घर तो बहुत छोटा और तंग सा है। एक हॉल के अलावा 2 छोटे छोटे से कमरे थे, जिनमें मुश्किल से एक बेड और एक टेबल लगी हुई थी। हाल में पुराने जमाने का एक सोफा सेट था और किचन के बाहर एक मध्यम साइज का फ्रिज था। घर बिल्कुल साफ सुथरा नहीं था। खासकर जिस कमरे को अंकुर ने अपना कमरा बताया वो तो और भी ज्यादा अव्यवस्थित और गंदा था। अंकुर की बहनें, जो उसे कॉलेज में अच्छे कपड़े पहने नजर आई थीं, आज मैले से फालतू कपड़ों में घूम रही थीं। अंकुर का भी यही हाल था। घर में साफ सफाई की कमी के साथ साफ हवा के आवागमन यानी वेंटिलेशन की भी सही व्यवस्था नहीं थी। ऐसे घर में रहने की कल्पना से उसका दम घुटने लगा। अंकुर आज तक उसे अपनी माली हालत के बारे में गलत जानकारी देता था। उसने कहा था कि उसके पापा बड़े अधिकारी हैं, जबकि वो एक छोटी सी कंपनी में प्राइवेट जॉब करते थे। खुद अंकुर की नौकरी 4 महीने पहले छूट चुकी थी। बाद में 1 महीने के लिए उसने दूसरी नौकरी पकड़ी, मगर वहां से भी निकाल दिया गया था। अब वो फिर से जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था। अंकुर के घर में सब उससे बहुत प्यार से पेश आ रहे थे, मगर घर से निकलते ही अंजलि ने अंकुर से पहला सवाल किया, हम अलग एक नया घर लेकर रहेंगे ना? अंकुर ने हैरानी से पूछा, नया घर, मगर क्यों? क्योंकि यहाँ रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं, अंजलि ने साफ जवाब दिया। सुनकर अंकुर की गर्दन झुक गई। उसे समझ आ गया कि अंजलि इतने छोटे घर में सबके साथ नहीं रहना चाहती। उसने मजबूर नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, मगर मम्मी पापा को छोड़कर मैं कहीं और कैसे रह सकता हूँ, जैसे मैं रहूंगी। अंजलि ने तुरंत कहा, मैं भी तो अपने मम्मी डैडी को छोड़कर आऊंगी ना अंकुर। ओके, मैं बात करूंगा घर में, अंकुर ने बुझे मन से कहा। इधर अंजलि भी बहुत परेशान सी घर लौटी। उसे अपने फैसले पर संदेह होने लगा था कि अंकुर को जीवन साथी बनाने का उसका फैसला सही है या नहीं। उसने माँ से सारी बात कही तो वे भी सोच में पड़ गईं। फिर उन्होंने बेटी को समझाया कि इंसान सही होना चाहिए, घर और पैसा तो बाद में भी आ सकता है। उन्होंने उसे इस रिश्ते को थोड़ा वक्त देने की सलाह दी और कुछ समय अंकुर को और परखने को कहा। अंजलि ने माँ की बात पर अमल किया और अंकुर से पहले की तरह मिलती रही, ताकि उसे बेहतर ढंग से समझ सके। अंजलि ने अंकुर को सलाह दी कि वो जल्दी कोई अच्छी जॉब ढूंढे और लाइफ में सेटल होने की कोशिश करे, तभी शादी करने का मतलब है। अंकुर ने इसके बाद जॉब की तलाश में एड़ी चोटी का दम लगा दिया और वाकई उसे एक अच्छी जॉब मिल भी गई। यह खबर सुनकर अंजलि को थोड़ी राहत मिली, मगर अंकुर के स्वभाव में बदलाव नहीं आया। वो अभी भी अपनी जॉब को बहुत हल्के में ले रहा था। अक्सर अंजलि से मिलने या उसे ड्रॉप करने के चक्कर में वो ऑफिस देर से पहुंचता या फिर जल्दी निकल आता। अपनी बहन को इंटरव्यू दिलाने को ले जाने के लिए उसने नई जॉब में 4 दिन की छुट्टी ले ली। उस दिन अंजलि का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी उसने छुट्टी ले ली। अंजलि समझती थी कि वो दूसरों की खुशी या जरूरत के लिए ही छुट्टियां लेता है, मगर कहीं न कहीं उसे अंकुर का ये व्यवहार गैर जिम्मेदाराना भी लगता। एक दिन ऑफिस में जब बाहर से गेस्ट आने वाले थे, तब भी अंकुर सोता रह गया और ऑफिस देर से पहुंचा। उसके बॉस को गुस्सा आ गया और उन्होंने अंकुर को सस्पेंड कर दिया। ये बात उसे अंकुर की बहन से पता चली। अंजलि समझ गई कि अंकुर में मैच्योरिटी बिल्कुल नहीं है, उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं। वो अपने काम में बिजी रहने लगी और अंकुर को इग्नोर करने लगी। अंकुर बार बार फोन कर उससे मिलने की कोशिश करता, मगर वो व्यस्त होने का बहाना बना देती। इधर एक दिन अंकुर की मौसी मिलने आई। अंकुर और अंजलि की सगाई के बाद वो पहली दफा आई थीं। आते ही वे अंकुर के साथ अंजलि से मिलने उसके घर पहुंच गईं। संडे का दिन था, इसलिए अंजलि ने उनके लिए अपने हाथों से अच्छा खाना तैयार किया और सब साथ में खाना खाने लगे। बातचीत के दौरान मौसी ने अंजलि की कास्ट पूछी। अंजलि सुनार थी, जबकि अंकुर राजपूत घराने से था। मौसी उसकी कास्ट सुनते ही चौंक सी गई और मुंह बनाती हुई बोली, पुराने समय में हमारे यहाँ तो सुनार के घर का खाना भी नहीं खाते थे। शादी की तो बात ही दूर है, मगर अंकुर आज का बच्चा है, क्या पता उसने इस बारे में कुछ सोचा भी या नहीं। मौसी, मुझे अंजलि पसंद है, इसके सिवा क्या सोचना, अंकुर ने कहा। हाँ ठीक है, तुम दोनों जानो, बाकी तुम्हारा परिवार जाने, मुझे क्या करना, मौसी मुंह बनाती हुई बोली।
मौसी तो चली गई, मगर अंजलि को उनकी बात बहुत बुरी लगी कि सुनार के घर का खाते भी नहीं। 2 दिन तक उसके दिमाग में यही सब घूमता रहा। सगाई और शादी के बीच का ये समय अंजलि के लिए काफी कठिन गुजर रहा था। उसका दिमाग शादी के इस फैसले से लगातार बगावत कर रहा था। एक दिन अंजलि मम्मी डैडी के पास बैठकर बोली, मैं एक बात सोच रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कि क्या फैसला लूँ। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? वे चिंतित होकर पूछने लगे। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि अंकुर अच्छा लड़का है, उसके परिवार के लोग भी अच्छे हैं। अंकुर मुझसे प्यार भी बहुत करता है और मेरी केयर भी करता है। कई मौक़ों पर उसने मेरी मदद भी की है। किसी से शादी करने के लिए ये सब बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, मगर क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? क्या उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये की अनदेखी की जा सकती है? क्या भविष्य में मुझे पछताना नहीं पड़ेगा? अंजलि के मम्मी पापा निःशब्द रह गए। वाकई ये उनकी बेटी के भविष्य का मसला था। सिर्फ अच्छे व्यवहार या केयरिंग नेचर की वजह से उससे शादी कर लेना कहाँ तक उचित होगा। उन्होंने बेटी का कंधा थपथपाते हुए कहा, बेटा ये तेरे जीवन की बात है, इससे जुड़े फैसले तेरे अपने होने चाहिए ताकि बाद में तुझे पछताना न पड़े। वह तुझे प्यार करता है, इतना प्यार करने वाला शायद तुझे फिर न मिले, इसलिए तू अपने दिल की सुन, मगर साथ में अपने दिमाग की भी सुन। दिमाग की बातें भी नज़रअंदाज करना सही नहीं होगा। फैसला तुझे खुद लेना है, हम हर हाल में तेरे साथ हैं। अंजलि फैसला ले चुकी थी। अगले दिन रोज डे था। अंजलि ने अंकुर को अपने ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में बुलाया। वो अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर आया था। उसने बहुत प्यार से रोज थमाते हुए उसके हाथों को किस किया। अंजलि भी उतने ही प्यार से उसकी तरफ देखती हुई बोली, हैप्पी रोज डे अंकुर, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। आई रियली लव यू। मुझे पता है, तभी तो हमारा प्यार इतना खूबसूरत है। प्यार खूबसूरत है मगर रास्ते जुदा हैं। अंकुर, मैं तुमसे अब रोज नहीं मिल सकती। एक्चुअली मैं आज तुम्हें हमारे रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। ये कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मगर हम दोनों के लिए यही सही होगा। मगर ऐसा क्यों कह रही हो? अंकुर की आवाज़ कांप उठी। देखो अंकुर, हमारी कास्ट अलग है, हमारी सोच अलग है और हमारे जीने का तरीका भी अलग है, यानी हमारी दुनिया ही अलग है। हम शादी कर लेंगे मगर हम रोज लड़ते रहेंगे। उससे बेहतर है कि हम अपने लिए अपने जैसा कोई ढूंढें ताकि हम रोज खुश रह सकें। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? कहते हुए अंजलि की आंखें भीग गईं। फिर तुरंत चेहरे पर मुस्कान लाती हुई वो उठ खड़ी हुई और बोली, आई एम सॉरी अंकुर, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, मगर जिंदगी भर एक दूसरे का दिल तोड़ने से अच्छा है हम आज ये तकलीफ सह लें। कहकर अंजलि चली गई। रोज डे के दिन अंकुर को शॉक देकर अंकुर कुछ कह नहीं सका, मगर अंजलि के फैसले की वजह वो समझ रहा था। दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि यदि आप अंजलि की जगह होती तो क्या फैसला लेती, और यदि आप अंकुर होते तो आप क्या करते। हम आपको बता दें कि यह कहानी गृह शोभा नामक मैगजीन से लिया गया है। कहानी पसंद आई हो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।